PSL 11 का नया शेड्यूल जारी। तमाम मैचेस लाहौर और कराची तक महदूद। पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से 3 मई तक लाहौर और कराची में खेली जाएगी। लाहौर और कराची में 39 दिनों के लिए 44 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों शहर 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे। इवेंट का इफ्तिताई मैच हैदराबाद किंग्स मैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शेड्यूल के मुताबिक होगा। लाहौर में एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फाइनल खेला जाएगा, जबकि क्वालिफायर कराची में होगा। PSL इस बार 5 फ्रॉम होम मॉडल के तहत मुनक्किद होगी। PSL 5 की बजाय सिर्फ 2 शहरों में होगी। तमाम मैचेस तमाशाइयों के बगैर खेले जाएंगे। इफ्तिताई तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन PCB का कहना है कि मुल्तान, पेशावर और रावलपिंडी में मैचेस ना कराने का फैसला किया है। जिन लोगों ने टिकट खरीदे हैं वो वापस कर सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात के बाइस स्टेडियम्स में शायकीन के दाखिले पर पाबंदी। अगर दुनिया के हालात नॉर्मल हुए तो PSL का शेड्यूल वापस हो जाएगा। अखराजात कम करने और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए हैं। PCB फ्रेंचाइजीज के नुकसानात कम करने के लिए इकदाम करेगी। मोहसिन नकवी का अगले सीजन में हैदराबाद और मुजफ्फराबाद को शामिल करने का अंदिया। मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात। हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा। हुकूमत का हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ाने का फैसला। नई कीमत 534 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लग्जरी गाड़ियों पर लेवी 300 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक अवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। निचले तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंग के बाइस पाकिस्तान में तेलो गैस का बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर खजाना की तस्दीक कहते हैं कि हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। LPG, पेट्रोल, डीजल की बिलातातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। दुआ गो हूं कि जंग हालात जल्द अज जल्द खत्म हो जाएं। हो सकता है कि ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं है। हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे। इसराइल का गरूर चकनाचूर। ईरान के इसराइली जौहरी तंसीबात और दीगर शहरों पर तबाहकुन हमले। इसराइल लरज़ उठा। हर तरफ तबाही। इसराइल के शहर दमूना, अराद और तिल अबीब पर हमलों में 10 इसराइली हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी, कई इमारतें ज़मीन पोस। इसराइल का दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गया। अराद में 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा। 5 इसराइलियों के मरने और 80 से ज़ायद जख्मी होने की इतलात है। इससे कबल दमूना में भी 39 यहूदी जख्मी हुए। तिल अबीब में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 7 अफराद जख्मी। इसराइल के शहर गलील पर मिसाइल हमला, 1 शख्स हलाक। घरों में आग भड़क उठी। इसराइलियों ने दमूना और इराद पर हमले में 150 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वाशियाना हमले जारी। शोहदा की तादाद 1,500 से तजावुज करके 20,000 से ज़ायद जख्मी। ईरान के दरफौल एयरबेस पर भी अमेरिका इसराइल के हमले धमाकों की तस्वीरें मंजर आम पर आ गई। अमेरिका ने 3 हफ्तों में से जारी जंग में ईरान के 8,000 अहदाफ और 130 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी बहरिया के आला ओहदेदार एडमिरल कोपर ने दावा किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान से मुतालिक हज़ारों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। एडमिरल कोपर ने उसे दूसरी जंग अजीम के बाद मुख्तसर मुद्दत में बहरी ताकत के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया। बरतानिया का भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शरीक होने का इम्कान। बरतानिया के एटमी आबदोज HMS ईरान की हदूद में पहुंच गई। ईरान का अमरीकी F-35 के बाद इसराइली F-16 और हरमज़ जजीरे के करीब अमरीकी F-15 त्यारा गिराने का भी दावा। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से त्यारा गिराया गया। जंग के दौरान ये तीसरा F-16 है जिसको कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया ने वीडियो भी जारी कर दी। पासरान इनकलाब ने अमरीका के जदीद लड़ाका त्यारे F-35 को निशाना बनाया था। F-35 लड़ाका त्यारे की कीमत $100 मिलियन से भी ज़ायद है। जंग में अमरीका के अब तक 16 से ज़ायद जंगी त्यारे तबाह हो चुके हैं। 2 बहरी बेड़े जेराल्ड और इब्राहिम लिंकन भी नुकसान पहुंचने के बाद मैदान छोड़ चुके हैं। इसके अलावा जदीद रडार सिस्टम और बड़ी तादाद में ड्रोन भी तबाही का शिकार हो चुके हैं।
ईरान जंग अमेरिका के लिए गले की हड्डी बानगी, अखराजात में भारी इजाफा। 21 रोजा जंग की मजमूई लागत तकरीबन 27 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पेंटागन की ब्रीफिंग के हवाले से सामने आने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जंग के इब्तदाई 6 दिनों में अमेरिका 11.3 अरब डॉलर से जायद लागत बर्दाश्त करना पड़ी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यौमिया अखराजात तकरीबन 1 अरब डॉलर, फी घंटा लागत 4 करोड़ 17 लाख डॉलर, जबकि फी सेकंड लागत तकरीबन 11,600 डॉलर है। माहिरीन के मुताबिक जैसे जैसे जंग तूल पकड़ेगी मजमूई लागत में मजीद इजाफा होगा। आवाम का ईद का तीसरा रोज भी भरपूर गुजारने का प्लान, सैर सपाटों और दावतों का एहतमाम। यौम पाकिस्तान के बाइस एक और छुट्टी मिल गई। बच्चों की मौज मस्ती आज भी जारी रहेगी। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराने के मंसूबे तैयार कर लिए। ईद के तीसरे रोज भी तफरीह मकामात पर शहरियों के हजूम का इम्कान। मीठी ईद के आखिरी रोज भी खूब ख्वाबों और सैर सपाटों, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तानी फिल्मी सितारों की रंगीन ईद, मदाओं के साथ खुशियां शेयर। सबा कमर, सजल अली, हमजा अब्बासी, माया अली, हिना अफरीदी, रहमानी, गना मीर, हिना अल्ताफ, दानिश तैमूर, यशमा अकील, अमाद वसीम और रुहा नदीम ने अपनी ईद की मसरूफियात से सोशल मीडिया सार्फिन को आगाह रखा। फनकारों और शोबिस से वाबस्ता खवातीन व हज़रात ने अपने अपने तरीके से ईद मनाई। खवातीन क्रिकेटर्स का भी खसूसी शो, सिद्रा अमीन, आलिया रियाज, आयशा जफर और सायरा जबीन की शिरकत। खवातीन खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम की दिलचस्प कहानियाँ, ईद की यादें और मुख्तलिफ तफरीह चैलेंजेस का जिक्र किया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस आज मुअत्तल रहेगी। हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद से मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों को पूरा किराया वापस कर दिया गया। कोयटा से ट्रेन सर्विस नागुसीर वजूहात की बिना पर एक दिन के लिए मुअत्तल की गई है। निगहबान रमजान पैकेज के तहत 2.5 करोड़ अफराद को इमदादी रकूम पहुंचाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सूबे में निगहबान रमजान पैकेज 2026 के तहत अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम किया गया और खुशी के इन लम्हात में किसी को तनहा ना छोड़ने का अहद पूरा किया है और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। पहली बार मरतबा आवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनकी दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाई गई। मरियम को बताएं, प्रोग्राम के तहत 45,000 खानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। सूबे भर में 40 लाख रोजेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर इफ्तार किया। 75 रमजान बाजारों में रोजाना 5.5 लाख से जायद शहरियों ने खरीदारी की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की फरियाल तालपुर के हमरा नोडेरो में शहरियों से मुलाकातें। मुल्क भर से आने वाले अवाम, कारकुनान, मौसिसीन और मुंतखब नुमाइंदों ने ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर अवाम और कारकुनों में घुल मिल गई। तजावीज़ और मसाइल भी सुने और उनके हल के हवाले से फौरी हदायत भी दी। सेनेटर शेरी रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गई हैं। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मारवी मलिक को चंद रोज़ कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। मारवी मलिक 5 रोज़ से क्लिफ्टन कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इन्हें 3 रोज़ कबल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत सियासी रहनुमाओं का मारवी मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार।